राजस्थान की एक ऐसी दिल दहलाने वाली खबर है जिसको देखकर आपका कलेजा कांप उठेगा। एक 7 साल का छोटा बच्चा सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर नेशनल पार्क के भीतर अपनी दादी के साथ मंदिर से लौट रहा था, लेकिन मंदिर से वो सुरक्षित घर नहीं लौट पाया। बीच रास्ते में बाघ उसको उठा कर ले गया। उसके बाद उसका शव मिला। सवाल ये कि जब राज्य सरकार के मंत्री से पूछा गया कि इस घटना के लिए आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्यों नहीं है, तो वो वन विभाग का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से बचते दिखे। देखिए। सब कुछ ठीक ठाक रहता तो 7 साल का कार्तिक दादी के साथ घर लौटता, लेकिन दादी अपने सीने पर जीवन भर का बोझ लेकर घर लौटी है। पोते का उंगली थामकर घर से निकली थी, लेकिन वापसी में पोता उनके साथ नहीं है और जिंदगी भर का दर्द ये है कि कार्तिक अब कभी नहीं लौटेगा। बुधवार के दिन कार्तिक अपनी दादी के साथ रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर से लौट रहा था। रास्ते में अचानक झाड़ियों की ओट में छिपे एक बाघ ने कार्तिक पर हमला कर दिया। इसके पहले कि कोई कुछ कर पाता, बाघ बच्चे को खींचकर अपने साथ ले गया। बुधवार को रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बाघ ने बच्चे पर हमला किया तो कोहराम मच गया। कहा जा रहा है कि बाघ बच्चे को अपने कब्जे में लेने के बाद उसके ऊपर पंजा रखकर देर तक बैठा रहा। भाई मान तो काय भी नहीं दिखे तो मन तो वही ले जाते। आपके भी हाथ में लगी टाइगर का झपट्टा? याद लगी। फिर आपने क्या किया उसको टाइगर को देख करके? बारह पाड़ी काय करूंगा मो काय करूं लोडा दे आज वो तो ले गयो पकड़ के चाहिए। दिखता रहा आपको टाइगर ले जाता? घटना की सूचना जैसे ही वन विभाग के अधिकारियों को मिली, मौके पर एक टीम पहुंची। किसी तरह बच्चे को बाघ के चंगुल से निकाला गया, लेकिन कार्तिक को बचाया नहीं जा सका। जब मैं गाड़ी लेने गया था जस्ट इसमें मैंने तो वहाँ गाड़ी स्टार्ट की, जिसमें सुन लिया भाई किसी बच्चे को उठा के ले गया। तो कोई वो मैंने तो देखा भी नहीं। क्या नाम है बच्चे का? बच्चे का कार्तिक सुमन। रहने वाला कहाँ है? कितने लोग आए थे आप सुबह? कितने लोग आए थे सुबह? हम 4 जने थे साथ में और वो छोटा बच्चा था 5 से। रास्ते में हमने देखा तो एक बच्चा पैदल चल रहा था, उसकी मम्मी के साथ चल रहा था। तो एक अचानक आके टाइगर ने हंगामा करके बच्चे को गर्दन पकड़ के ले गया और पीछे भी भागे आदमी तो बात नहीं आया और सूचना देने पाए। आपने खुद ने देखा टाइगर था? खुद देखा मैंने। बच्चे को घसीट करके ले गया? उसकी मम्मी के साथ में बात आगे चल रहा था वो। 7 साल का कार्तिक बूंदी जिले के गोहटा गांव का रहने वाला था। वो अपनी दादी और चाचा के साथ मंदिर गया था। दर्शन के बाद कार्तिक ने रणथंभौर के दुर्ग में तस्वीरें भी खिंचवाई, लेकिन इस घटना के बाद कार्तिक की तस्वीरें ही आई। कार्तिक घर नहीं लौटा। कहा जा रहा है कि अभी भी बाघ की मूवमेंट जारी है। इस इलाके में टाइगर T20, बाघिन सुल्ताना और बाघिन T84 के अलावा उनके शावकों को भी कई बार देखा गया है। कुल मिलाकर यहाँ 3 बाघिन और उनके 9 शावक हैं। माना जा रहा है कि शावक अभी छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे शिकार करने में माहिर बनते जा रहे हैं, जो कि इस क्षेत्र में आने वाले इंसानों के लिए बड़ा जोखिम है। बताया यही जा रहा है कि ये जो 2.5 से 3 किलोमीटर का जो रास्ता है, यहाँ तकरीबन 14 बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट रहता है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए आगामी 5 दिनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। देखिए, ये बहुत दुखद घटना थी, परंतु इसकी वजह मैं जो मानता हूँ वो ये है कि जो बाघ है वो 23-24 महीने का था। वो एक अल्लड़ सी उम्र है। उस समय उसको एक परिपक्व बाघ की तरह व्यवहार करना आता नहीं है। वो इस तरह का हमला कर सकता है। अब आवश्यकता ये है कि उस स्थिति में उस क्षेत्र में कम आवाजाही हो या आवाजाही वाहन से ही हो। टूरिस्ट जिस तरह की जिप्सी से घूमते हैं उसमें कोई खतरा नहीं है। जिस तरह से गणेश जी के लिए जो जीपें जाती है उनमें कोई खतरा नहीं है, पर खतरा है पैदल जाने में। पैदल जाने वाला व्यक्ति कई बार बाघ के पास पहुंच जाता है, कई बार बाघ उनके पास आ जाता है। तो इस स्थिति को रोकने के लिए ज़रूरी है कि उस मार्ग पर पैदल यात्रियों को आवाजाही बंद की जाए एक समय काल के लिए। जब ये बच्चे बड़े होकर के एक दूसरे माँ से बिछड़ जाएंगे तब खूब पैदल जाओ, जैसे कि अब तक जाते आए हैं। रणथंभौर में पिछले 4 दशकों में बाघ के हमले से करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है। 1987 में पहला हमला त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। 2005 में एक किसान को, फिर 2010 में 3 लोगों को बाघ ने अपना शिकार बनाया। 2012 में बाघ के हमले में 3 लोग मारे गए।
2015 में 1, 2018 में 3, 2019 में 5, 2023 में 1, 2024 में 1 और अब 2025 में फिर से एक बच्चे को बाघ ने अपना शिकार बनाया। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी माना है कि कहीं न कहीं लापरवाही हो रही है। कैसे वहाँ टाइगर आ गया जो आमतौर पर दिखता नहीं है। कई बार हम भी गए, आप लोग भी गए, उस जगह कभी टाइगर आता नहीं है। एक जांच का विषय है। कार्रवाई और सख्ती जब होगी तब होगी। फिलहाल एक मासूम की जान चली गई। इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आगे भी ऐसी अनहोनी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।